एनडीए मैथ्स डिफिकल्ट लगती है ना? बिल्कुल नहीं है। एनडीए मैथ्स बल्कि बहुत आसान है, बट प्रॉब्लम ये है सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे मेन फंडामेंटल क्लासेस होते हैं 9, 10, 11, 12, इसमें जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो कुछ और ही होता है, और जब हम रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में आते हैं तो यहाँ पिक्चर एकदम अलग हो गई है। अगर हम बात करें एनडीए मैथ्स की, जब आप 50-60 दिन बचे हुए हैं पेपर को, तो ऐसे में ये हो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया है कि सर कुछ ऐसा बता दो जिससे कट ऑफ निकल जाए, कुछ सर ऐसा कर दो कि सर एनडीए मैथ्स का डर खत्म हो जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए सर एनडीए मैथ्स में कि एकदम गारंटी हो जाए कि मतलब हमारा कट ऑफ क्लियर हो रहा है ना। नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये सर स्कोर पुश नहीं हो रहा, मतलब वो 130, 140, सर जैसे आपके एमजीएस में अर्णव था या अभिजीत था, वो बच्चे जो 200 या उसके ऊपर नंबर लेकर आए हैं, सर मुझे भी लाना है मैथ्स में, मैं कैसे लाऊं? तो ये सारी समस्या का हल इस वीडियो में लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूं जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगी पर कुछ लोगों को पता नहीं होगी। देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स का टीचर हूं, मैथमेटिक्स की मोहब्बत को जानता हूं, मैथमेटिक्स को पढ़ाने का तरीका पता है मुझे, और आफ्टर मेंटरिंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों को एकेडमी पहुंचाने के बाद आज अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो इस विश्वास के साथ आया हूं कि अगर तुझ में आग है तो उसे बढ़ाकर कैसे बेहतरीन करना है वो मुझे पता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट इंडिया मैथ्स कट ऑफ, फिक्र मत करो, कट ऑफ की बात नहीं करेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, इंक्लूडिंग अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, अगर आपने जीरो पर है अभी आप, और आपको लग रहा है कि अब कैसे होगा, तो मेरे भाई होगा, जरूर होगा, और तुमसे ही होगा। लेकिन एक बात तय है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के समय जब अभी एनडीए 1 के लिए मैं पढ़ा रहा था, लगभग 50-60 दिन बचे हुए थे, तब भी मैं कैलकुलस की सीरीज लेकर एक आया था। इवन उसके भी पहले जब एनडीए 2025 के लिए मैं एक कैलकुलस की सीरीज लाया था 7 दिनों की, ऐसी ही कुछ, उसने भी बहुत ही कमाल धमाल मचाया हुआ था। बहुत लोगों को मतलब मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस मिला, और वो एक चीज आ पाई ना कि सर अब मतलब पेपर कैसा भी आ जाए ना, अच्छा स्कोर करेंगे। वैसा ही कुछ फिर से शुरू कर रहा हूं, लेकिन आज इस वीडियो में बहुत चीजें मैं डिकोड करने वाला हूं, कैलकुलस के बारे में बात करने वाला हूं, और इस विश्वास के साथ करने वाला हूं, कैलकुलस कर लिया तो एनडीए का मैथ्स कट ऑफ आप 110% क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और ये हवा हवाई वाली बातें नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। बट उसके पहले कुछ बेसिक एनालिसिस, क्लास कैलकुलस के यार होता क्या है, मैं इवन आपसे चाहूंगा कि वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा, कैलकुलस आसान लगती है या डिफिकल्ट लगती है। आप अभी कैलकुलस को किस तरह रेट करते हैं, मतलब अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और आप अभी क्या क्या लगता है कि कैलकुलस के कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर, एक बार कमेंट कर देना तो थोड़ा सा मैं रिलेट कर पाऊंगा चीजों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। पीपीटी के बारे में आप, मैं देखिए बहुत सुंदर से बनवाया हूं, हालांकि चैट जीपीटी से बनी है पीपीटी, तो सुंदर भले ही लग रही है, पर थोड़ा सा चीजें इसमें 19-20 है। 19-20 क्या है मैं समझा देता हूं। देख भाई, मैं कैसे देखता हूं कैलकुलस को, मेरे देखने का एक नजरिया अलग है। मैं कैलकुलस में सबसे पहले देखता हूं फंक्शन को। मेरा मानना यह है कि कंप्लीट कैलकुलस अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके पहले फंक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। अगर आप लाइव में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां आपको फंक्शन मिल जाएगा। अगर आप वाकई में मेरे साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फंक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा। फंक्शन इज प्री रिक्विजिट्स, यानी वो पहली जरूरत है इसको पढ़ने के लिए। तो मैं फंक्शन को भी कैलकुलस में ही इंक्लूड करता हूं कुछ सेंस में, है ना, बिकॉज आप जब वहां चीजें पढ़ते तो और अच्छा हो पाता। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो फंक्शन के लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी अगर मैं कैलकुलस में जोड़ूं तो 30 से 35 क्वेश्चन का काम हो जाता है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी लिखा हुआ है ना। मैं बात करता हूं लिमिट की अलग, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी की अलग। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन की, फिर एओडी की। भाई साहब, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फिर एरिया अंडर कर्व की। ये सब मिलाकर आपका पूरा कैलकुलस बनता है। ठीक है, अगर ट्रेंड की बात की जाए तो भैया सबसे बड़ा चेंज ट्रेंड में आया 2023 में। 2023 के पहले कैलकुलस का वेटेज ओके ओके था, मतलब अगर हम फंक्शन को हटा दें तो 15 क्वेश्चन तक का वेटेज था, 13-15 क्वेश्चन का वेटेज था कैलकुलस लगा के 20 क्वेश्चन। लेकिन 2023 के बाद से 18, 20, 22, 24 हो गया है, और ये तब है जब फंक्शन में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो मतलब आप 8 क्वेश्चन और लगा लीजिए, तो लगभग 26 से 30 क्वेश्चन, क्या बोला, 26 से 30 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का है। और एक बात बताऊं, सच्चाई ये है कि एनडीए मैथ्स से कट ऑफ भी जाता है 30 क्वेश्चन, यानी लगभग 75 मार्क्स एनडीए मैथ्स के कट ऑफ जाता है। मैं ये कह रहा हूं 35 क्वेश्चन नहीं पकड़ लेते, 25 पकड़ लेते हैं ना, एक न तेरा न मेरा वाला 25 क्वेश्चन कैलकुलस का पकड़ लेते हैं। अगर अपन ये भी कर लिए ना, और बची हुई सारी चीजों को पढ़ के अगर हमने 15 क्वेश्चन भी निकाल लिए, 20 क्वेश्चन निकाल लिए, तब भी हमारी कट ऑफ क्लियर है। बट यहाँ पे
एमजीएस का यार एक स्लोगन है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, है ना। तो एक विश्वास के साथ मैं यहां पढ़ाता हूं, बहुत 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 ज्यादा मेहनत करता हूं और करवाता हूं। जो बच्चे मुझसे भली भांति परिचित हैं, ऑफलाइन वाले जो मैं लखनऊ में पढ़ाता हूं या ऑनलाइन वाले, वो एक ही बात कहते हैं कि बीबीआर मेहनत करते और करवाते बहुत ज्यादा हैं। कई बच्चे, कई टीचर्स आप देखते होंगे, वो ये बोलते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं। मैं दोनों बातें बोलता हूं, मैं बहुत मेहनत करता और करवाता दोनों हूं। फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन की बात करूं, मैं अभी लास्ट एक हफ्ते में लगभग 700 से 800 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और यही हाल ऑनलाइन में भी है। तो मेरा मानना है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना तगड़ा होगा मामला। और अब मैं यूट्यूब पे जब आ रहा हूं अगले 7 दिनों के लिए, तो इस कन्विक्शन के साथ ही आ रहा हूं, अगले 7 से 8 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट कैलकुलस पढ़ाने वाला हूं, साथ में 700 से 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। लिटरली बता रहा हूं, मजा आ जाएगी। मेहनत बहुत करता हूं और बहुत करवाने में भरोसा रखता हूं। तो अगर भैया आपके अंदर देखो, अगर तुम में से कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूं, सर जीरो पे हूं, तो क्या ये सीरीज मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी? देन आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से चलता हूं। फिर भी अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है अपने आप से, तो मैं इतना बोलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की मेरा एक लाइव हो चुका है और एक फंक्शन का लाइव हो चुका है। अगर आप वो देख सकते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो इट्स ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2017 से लेकर 22 तक का ट्रेंड ऐसा रहा था, क्वेश्चन कम आते थे, पर 23 के बाद से गेम चेंज हो चुका है। और एनडीए 1 2026 की बात करें तो 21 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन सेक्शन से आए थे, प्लस फंक्शन अगेन, है ना। 9 क्वेश्चन वहां से आए थे एनडीए 1 2026 में, टोटल 30 क्वेश्चन आए थे फंक्शन को लेते हुए। तो ये कुछ आलम है, ये कुछ आलम है। अगर मैं बात करूं टोटल, तो एओडी के 70 क्वेश्चन पेपर में अब तक 17 से 26 में आए हुए हैं। डिफरेंशिएशन के 61, लिमिट कंटिन्यूटी के 52 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन के 52 क्वेश्चन, एयूसी के 49 क्वेश्चन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 44, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 43 क्वेश्चन आपके एनडीए 1 2017 से लेकर 26 तक के पेपर में आया हुआ है। फिर अगर बात करें कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे है, वो है एओडी, डिफरेंशिएशन, एलसी और डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये टॉपिक भी रिलेवेंट है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात, सर आप करने क्या वाले हो, आप ये बताओ। देखो भाई, मैं बहुत सीधी सी बात बोलता हूं, अगर आप देखें तो हम लोग वो नहीं हैं जो यूट्यूब पे आखिरी में आके पढ़ाते हैं। लास्ट 3 महीने से आप देखो लगातार हमारे टीचर्स गैट में और मैं मैथ्स में लगातार पढ़ा रहा हूं आपको। तो मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया है, फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री भी कर दिया है और भी चीजें कर दी है, पर ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, यानी कैलकुलस का एक सेक्शन मैंने वहां कवर कर दिया है। और प्यारे बच्चों, अब मैं आ रहा हूं यूट्यूब पर कैलकुलस की सीरीज को लेकर। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। मतलब इससे पहले मैं यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज लेकर आया हूं, जैसे कि एक था मिशन 200 प्लस, एक थी पेपर लीक सीरीज, एक था, बहुत सारी सीरीज लेकर आया हूं, है ना। बहुत बार बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बट दिस सीरीज इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही है मुझे अपने लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं। इसमें मैं लिटरली बता रहा हूं, सब कुछ धर देने वाला हूं, अपनी पूरी हार्ट एंड सोल, सारी मेहनत जो चीजें करी हैं अभी रिसेंटली, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे जुगाड़, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीजें जो एनडीए लेवल की पूछी जा रही हैं, एनडीए के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मैंने डिजाइन किया है ना। साथ में सिस्टम बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स को अगर आपको कोई करवा रहा है और 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब नहीं है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन चाहिए होता है। तो मैं बहुत, बिना जो जानते हैं मुझे उनको मालूम है, मैं थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में क्वेश्चंस बहुत सारे लगवाने वाला हूं, बहुत 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 सारे क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, जिससे कि आपका हर एक चीज बहुत स्ट्रांग हो सके, फंडामेंटली स्ट्रांग हो सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलस 7 दिन का चैलेंज जो मैं लेकर आया हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बस इतनी है कि 16 जुलाई से लेकर ये जो 24 जुलाई तक की कहानी है ना, इसमें आप रोज रात को 8 बजे लेकर आ जाइएगा मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, मैथ जुगाड़ से, में अपने इस परिवार में आप आ जाइएगा। बाकी आप सब मेरे पे छोड़ दो। आप जीरो से पढ़ना है ना, आपका मैथ्स वीक है ना, आपको कंप्लीट थ्योरी और उस पे क्वेश्चंस, फिर वो पीवाईक्यू हो चाहे एमआईक्यू हो या अपकमिंग पेपर क्वेश्चन हो, यानी जो एनडीए 2 2026 के पेपर में आएगा वो क्वेश्चन हो, वो सारी चीजें करवाऊंगा। इतनी सारी ट्रिक्स है, इतने सारे जुगाड़ हैं, तो कॉन्सेप्ट तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो अपन लगाएंगे ही लगाएंगे, पर बहुत सारी ट्रिक्स जो मैंने नई बनाई है, जो इससे पहले मैंने नहीं कराई है यार। इस बार मैं आपको बताऊं, ये सीरीज बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर मैं इतना जोर दे रहा हूं, आप देख रहे हो 2-3 वीडियोस और आ चुके हैं इसकी सिवा भी, अगर मैं इतना कर रहा हूं तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी।
सो आई जस्ट स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एंड एडवाइस एंड ऑर्डर एज अ बड़ा भाई कि प्लीज इस सीरीज में आप जुड़िएगा, बिकॉज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं, लेकिन वो सब जीरो हो जाएगा अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो आई जस्ट वांट यू वन थिंग कि आप लाइव आए। मैंने लाइव की टाइमिंग 8 से 12 रखी है, 16 अप्रैल से लेकर। अब होना क्या है उसमें, होना क्या है उसमें, अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका, ये देखिए, जैसे उसकी पूरे सीरीज में मैं आपको लिमिट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको इसके अंदर इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा यहाँ पे, है ना। मुझे थोड़ा सा पैनल चाहिए होगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, 16 अप्रैल है बच्चों पर, है ना, 16 अप्रैल, सॉरी 16 जुलाई है, माफ कीजिएगा, 16 जुलाई है। कल मैंने रखा है डे जीरो, टुमारो इज डे जीरो, कल डे जीरो है। तो कल क्या होगा, कल मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन करूंगा। ओरिएंटेशन मतलब वो रहेगा 20 मिनट का ओरिएंटेशन, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस सीरीज को मैं लेकर कैसे जाने वाला हूं, और उसके साथ ही पढ़ाऊंगा मैं ग्राफ। यस, मतलब ओरिएंटेशन क्लास ये नहीं होती है कि मैं वहां कुछ पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। मैं कल ही शुरू कर दूंगा पढ़ाना, कल पहला टॉपिक ग्राफ, क्योंकि भैया कैलकुलस ग्राफ के बिना पढ़ रहे हो तो मतलब बेवकूफ बन रहे हो, ठीक है। जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है और बिना ग्राफ के बता रहा है तो मतलब कैलकुलस नहीं पढ़ा रहा, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। और आई एम द डैड ऑफ कैलकुलस, जो बच्चे बोलते हैं, है ना। तो पहले अपन ग्राफ पढ़ेंगे। 16 जुलाई को मेरा एक ही टास्क है कि आपको समझाना कि ये सीरीज कैसे चलने वाली है, और फिर ग्राफ जितना डिटेल में हो सकता है और जो एनडीए के लिए रेलेवेंट है वो पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आएगी गाड़ी 17 जुलाई को। 17 जुलाई को सबसे पहले मैं उठाता हूं एक टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे सर अमूमन किताब में लोग या टीचर्स भी लिमिट पढ़ाते हैं। नहीं बेटा, लिमिट में इस्तेमाल होता है एल हॉस्पिटल रूल, और वो आप इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा। तो यहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे ग्राफ के बारे में, है ना, जिससे सारा फंडामेंटल फंक्शन का क्लियर हो जाए। 17 जुलाई को अपन डिस्कस कर लेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना, जिससे कि चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। फिर 18 जुलाई को, अच्छा एक बात और है सर, ये बताओ ये जो लाइव है ये कितना चलेगा। तो बेटा मैंने बैंड गैप लेके रखा हुआ है 8 से 12। अब जैसा टॉपिक हो, मान लो टॉपिक छोटा होगा तो 3 घंटे भी होगा, टॉपिक बड़ा होगा तो 5 घंटे भी हो जाएगा, वो वेरिएशनल है। 8 बजे शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखो, रात में 8 बजे बैठ जाना है यूट्यूब खोलकर, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसे मान लो है, तो मैं इसमें कंप्लीट थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही उन बच्चों को भी जैसे किसको कुछ ना आता हो। जिसको कुछ ना आता हो ना, मेरी क्लास पढ़ के देखना, मौज आ जाएगी। मैथ्स अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो हंसते हंसते कैसे मैथ्स पढ़ते हैं वो आप सीखोगे। साथ में बहुत सारे ट्रिक्स जुगाड़ है, वो बता दूंगा, सारे ट्रिक्स जुगाड़, सीक्रेट जुगाड़, है ना। साथ में इसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, 17 से 26 पीवाईक्यू तो लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, इवन 2008 से 26 पीवाईक्यू तो लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। उसके साथ में मेरे वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में डिट्टो आ सकते हैं वो करवाऊंगा, फॉलोड बाय, फिर आपको जब फंक्शन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, फिर आपका आ गया लिमिट, ठीक है। फिर 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को क्या आ गया, यहां आ गया कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, यहां पे आपका आ गया एओडी, फिर आपका आ गया इंटीग्रेशन 21 तारीख को। 22 तारीख को आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होने वाला है 16 से लेकर 22 तक की कहानी, ठीक है। और 23 तारीख को होने वाला है, 23 तारीख को होने वाला है, यानी 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का तो माहौल सेट हो गया, है ना। 23 को होगा आपका गैप, 23 तारीख को मैं गैप दूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लो, है ना। और 24 जुलाई को करवाऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन कैलकुलस के, और इस जिम्मेदारी के साथ कि इस बार एनडीए 2026 में 25 से 30 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सीधे सीधे इस क्लास से मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आपने ये 7 क्लास की सीरीज कर ली तो कैलकुलस आपका खत्म हो जाएगा। मतलब एनडीए मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जिसे लोग बोलते हैं ना, जस्ट गिव मी 7 डेज, आप मुझे 7 दिन दो, इस कैलकुलस को इस तरह खत्म करूंगा ना कि मतलब मजा आ जाएगा आपको। फिर एक चीज की गारंटी हो जाएगी कि आप एनडीए मैथ्स में फेल नहीं हो सकते, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके बाद भी बहुत सारी प्लानिंग है, पर वो मैं अभी नहीं ओपन करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है कल के लाइव में। कल हो रही है 16 अप्रैल, है ना। तो ये मत समझना कि कल ओरिएंटेशन है और हल्का फुल्का है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या हुआ, 16 जुलाई कल है, कल ओरिएंटेशन तो होगा ही होगा, लेकिन कल से ही ग्राफ की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी।
सो यस, मिलते हैं कल। जुड़ो, मिलो, और एक ही चीज बोलूंगा, नो पेन नो गेन, वन एम ओन गेम, एंड दैट गेम इज एनडीए। कमेंट कर देना इस वीडियो में, अगर आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लिख दीजिए रैंकर्स मिशन कैलकुलस जारी है, और इस वीडियो को शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।